जी वालेकुम अस्सलाम हाजिर साहिबा। अच्छा, बाकी लोगों को आवाज जा रही है मेरी? जब हाजिर साहब ने रिस्पॉन्स दिया बाकी लोगों के पास भी बोला है। आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर कि आवाज सबके पास आ रही हो। अच्छा जी। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जो है, यस वी कैन लिसन। थैंक यू। थैंक यू जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा, हम जो हैं बाज़ का हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं और जिनमें से क्वेश्चन जो है वो हर दफा लास्ट में आता है। एक सेक्शन में से हमारे पास ये है। ये हमारे पास जो है वो अ, तस्वीर अभी शेयर आपके साथ है। अच्छा जी, इस सेक्शन में हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज के ना सिर्फ नेम है, इन कंट्रीज के जो है वो फ्लैग्स हैं, इन कंट्रीज के जो है हमारे पास जनरल साइंस का एक टॉपिक है वो अर्थ का है, वो इंशाल्लाह हम करवाएंगे कल या परसों उससे करवाएंगे, लेकिन आज हम इसे देखेंगे। तो फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड है, हम इसको देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री है। हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि ये कंट्री, इसका कैपिटल कौन सा है, इसकी करेंसी कौन सी है, इसकी रैंकिंग जो है वो क्या है इंटरनेशनल जो है, वो ये कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहाँ पे फॉल कर रही है। तो हमारे पास ये सारे के सारे जो क्वेश्चन, ऐसे जो चीजें जो कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने क्या किया है, हमने उन तमाम क्वेश्चन को आपकी आसानी के लिए निकाल लिया है और ये आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह क्लास एंड पे शेयर भी हो जाए। ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आज की क्लास अटेंड करने से पहले मेक इट श्योर कि आपके पास जो है वो नोटबुक जरूर मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर जो है वो आप तमाम चीजें लिख सकें। इस लिस्ट में से हमारे पास जो पहली कंट्री है, हम इसी तरतीब से चलेंगे। पहले हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करते हैं ताकि ये भी हमारे पास खड़ा होगा। पहले अफगानिस्तान की बात करेंगे, फिर इसी लिस्ट में हमारे पास अल्बानिया है। जैसे जैसे कंट्रीज मौजूद हैं और हम कनाडा तक कोशिश करेंगे, इसके बाद मुकम्मल करेंगे। दो चीजें होंगी, वो क्वेश्चन जो हैं जो हमारे पास पिछले पेपर से हिस्सा रहे हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आपको किसी भी कंट्री पे बात करने से पहले मैं आपको उसका फ्लैग जो है वो जरूर चाहूंगा कि आप उसे देख लीजिए और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो जी, पहले नंबर पे हमारे पास इस लिस्ट में अफगानिस्तान है। आपके पास जो नोटबुक है आप उस पर भी अफगानिस्तान की हेडिंग जो है वो दे लेंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम अफगानिस्तान नहीं है। इसका मुकम्मल नाम जो है वो कुछ और है। मुकम्मल नाम इसका जो है वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान या इस्लामिक, पहले इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान था, लेकिन अभी जो है वो दोबारा से ये तब्दील हो गया है और हमारे पास इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान हो चुका है। एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। मैंने अर्ज किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी, वो आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, वो आप अलहदा से नोट्स बनाते चले जाएंगे। अफगानिस्तान की हेडिंग तो आप पे दे दीजिए। ये वो वाली क्वेश्चन हैं जो कि सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। ये वो वाली चीजें हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं दोनों चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा ताकि आप उन्हें नोट करते चले जाएं। अच्छा जी, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री है और कहाँ पे लोकेटेड है ये लैंड लॉक्ड कंट्री जो है? ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के क्रॉस रोड पर है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में है। अच्छा जी, इसके जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इस कंट्री को डिस्कस करना? दो वजह से इम्पोर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान जो है वो उसके बॉर्डर इसके साथ है, ईस्ट और साउथ जो है वो हमारे पास। ठीक है, ईस्ट की तरफ पाकिस्तान के ये लोकेटेड है, तो हमें ये जरूरी है कि हम इसको जो है वो डिस्कस करें। इसका जो कैपिटल है उसका नाम काबुल है। करेंसी का नाम जो है वो अफगानी है। इसका जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो आपके पास 1919 है, 1919 में जो है वो इसको इंडिपेंडेंस मिलती है। ठीक है सर। बाकी ये जो डिटेल्स हैं इनको आपने कोशिश करनी है कि ना सिर्फ याद रही बल्कि इनके जब आप नोट्स भी बनाओगे तो भी उनके ऊपर जो है वो आपने ये चीजें जो है वो ये जो अभी यहाँ पे मेंशन है इनके अगर आप प्रिंट ले लो तो बहुत ही अच्छी बात है। इनको आपने खास तौर पे देखना है, इनको इग्नोर नहीं करना। ठीक है। टोटल एरिया जो है वो 6,52,864, इसका जो है 6 किलोमीटर है। और एरिया रैंकिंग जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं एरिया के लिहाज से ये 40 नंबर वाला, 40 नंबर वाला बड़ा मुल्क है, जबकि पॉपुलेशन के लिहाज से ये 37वें नंबर पर है। ठीक है। कुछ फेमस सिटीज ऐसे हैं जैसे काबुल है, कंधार है, हेरत है, मजार शरीफ है। ये जो है इसके फेमस सिटीज हैं।
और ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? अफगानिस्तान किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? यूनाइटेड नेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन का भी ये अब हिस्सा बन चुका है। ठीक है जी। ये हमारे पास है जी अफगानिस्तान के बारे में कुछ वो डिटेल्स जो कि आपके सामने है। अफगानिस्तान जो है, हमने इन तमाम के तमाम डिटेल्स को जो है वो याद रखना है। इसके अलावा और कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है जिन्हें हमें मेमोराइज करना है। तो ये डिटेल्स हैं। हमारे पास कोई ऐसा जीनियस है कि जिनको ये सारी की सारी डिटेल्स याद भी हो चुकी हैं, जिन्होंने ट्राई किया और उसको मेमोराइज कर लिया? ठीक है, कोई ऐसा भी है? आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी अल्बानिया। अल्बानिया को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि अल्बानिया की हम बात करें, अल्बानिया का फ्लैग जो है वो देख लेते हैं। और जो जो इस फ्लैग को देख, अल्बानिया जो है, अल्बानिया इस फ्लैग जो है वो फ्लैग आपने देख लिया। अब हम चलते हैं इस कंट्री की डिटेल्स के ऊपर जो है। फुल नेम इसका जो है, इसका नाम फुल नेम जो है वो रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। अब इसके बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा जो कि यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये कंट्री जो है वो साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर वाक़ है। अल्बानिया जो है साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वो वाक़ है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। तिराना जो है वो इसके कैपिटल का नाम है, और इसकी जो करेंसी है अल्बानियन लेक के नाम से जो है वो जानी जाती है। 1912 यानी कि अफगानिस्तान से 7 साल पहले जो है अल्बानिया को आज़ादी मिलती है। ये एक ऐसी कंट्री है जो कि कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्लाइमेट के लिहाज से, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस के लिहाज से जो है वो। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हॉट सन कोस्ट है, ठीक है। समंदर है, वाले समंदर पर जो है वो मेडिटेरियन सी जो है उसके बॉर्डर जो है वो इसके साथ लगता है। एरिया के लिहाज से अगर आप बात करें, सिर्फ 28,748 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इमेजिन करें कितनी छोटी सी कंट्री है, 28,748 किलोमीटर है। और एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 141वां बड़ा मुल्क है, और पॉपुलेशन के लिहाज से 131वें नंबर पर फॉल करती है। तो इसकी ये कुछ फेमस कंट्री है। अब कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे मेंशन नहीं की हैं। पहले नंबर पे इसकी लैंग्वेज जो है, इसकी लैंग्वेज जो है वो अल्बेनियन है, ठीक है। अल्बेनियन लैंग्वेज जो है वो ये बोलते हैं, अल्बेनियन ही इसकी जो है वो लैंग्वेज है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं अल्बेनिया के अंदर, मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स जो रहते हैं, मुस्लिम्स टोटल पॉपुलेशन का 59% है, ठीक है, 59% है। 17% जो है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रहते हैं। और जो हमारे पास एथीस्ट हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है, उनको वो हमारे पास 9% के करीब है, ठीक है। ये अल्बेनियन है, 59% यहाँ पे मुस्लिम जो है वो रहता है। अब ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? यूनाइटेड नेशन का है, नेटो का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे पास ओएससी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप का भी पार्ट। ये है जी हमारे पास अल्बेनिया के बारे में कुछ डिटेल्स है। अल्बेनिया एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन छोटा सा मुल्क है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लाम सबसे बड़ा जो है वो इनका मजहब है, इसको ये फॉलो करते हैं। आई एम श्योर कि अल्बेनिया के बारे में डिटेल्स याद हो चुके हैं। क्लियर हुआ अल्बेनिया क्या है? ये वो क्वेश्चन सारे के सारे अल्बेनिया के बारे में जो कि प्रीवियस पेपर्स में हमारे पास आ चुके हैं, उन्हीं को हमने जवाब निकाला। क्लियर जी, अल्बेनिया के बारे में डिटेल्स आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, अगर अल्बेनिया के बारे में हम चीजों को क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम आगे चलते हैं। अगली कंट्री कौन है, कौन सी है जो हम डिस्कस करेंगे? जरा उसका नाम लिखिएगा चैट बॉक्स में, ताकि देखें कितने लोगों को पता है कि अगली कंट्री हम कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी है जी अगली कंट्री जो है वो? ग्रेट हो गया जी। हमारे पास अगली कंट्री हमारी अल्जीरिया है। अल्जीरिया को डिस्कस करना है। अल्जीरिया पे हम बात करने से पहले चलिए अल्जीरिया की जो है वो प्रोफाइल पे चलते हैं। ये हमारे पास आगे जी अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है जी, अभी आई एम श्योर कि ये सबको नजर आना शुरू होगा। अल्जीरिया का मुकम्मल नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। ये कंट्री नॉर्थ अफ्रीका के अंदर वाक़ है। ये डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखी हुई, देख लीजिएगा कि अल्जीरिया है, इसके आगे लिख लीजिए ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर वाक़ है।
अल्जीरिया जो है ये इसके नॉर्थ ईस्ट में ट्यूनिसिया है, यानी कि जहाँ पे लीबिया वाक़या है, ट्यूनिसिया वाक़या है, माली वाक़या है, मोरक्को वाक़या है, वहाँ पे ये अल्जीरिया जो है वो कंट्री वाक़या है। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्री है। उसकी वजह ये है कि ये जो है वो इसके अंदर बहुत से सहाराज हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड इनको एन्जॉय करती है, जिसमें हम जो है वो कह सकते हैं कि इनकी सहाराज के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे डिफरेंट जो है वो रैली जो है वो उनका इनकाद किया जाता है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, अल्जीरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। अल्जीरियन अरेबिक कहते हैं, कुछ लोग जो है वो यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन सारी की सारी जो है वो पॉपुलेशन उनकी लैंग्वेज जो है वो नहीं है, जो फ्रेंच है वो बोलते हैं, लेकिन वो अरेबिक ही बोलते हैं। सो अगर अरेबिक बोलते हैं तो इसका मतलब है कि 75 से 85% के करीब जो लोग हैं वो कौन से वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अरेबिक बोलते हैं। मजहब इनका 99% यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, 99% यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास हैं जी अल्जीरिया के बारे में। अब वो डिटेल्स जो कि पिछले पेपर का हिस्सा रह चुके हैं, पहले तो इसका जो हमारे पास है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया नाम है। कैपिटल इसका जो है वो अल्जीर्स है। इसकी करेंसी का नाम अल्जीरियन दिनार है, ठीक है। 1962 जब पाकिस्तान के अंदर हमने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अपना दिया, तब जो है वो इसको इंडिपेंडेंस मिलती है, हमसे बाद में मिलती है, ठीक है। टोटल एरिया इसका अंदाजा लगा लिए कितना कम है। तो मेरा ख्याल है इतना कम साम्राज्य है वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सहारा वाक़या है, ठीक है। 23,81,741 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, 10वां बड़ा। पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो 33rd नंबर पर। तो ये जिन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस है, उसमें अफ्रीकन यूनियन है, ओपेक है और अरब लीग है। आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कंट्री का नाम दिया जाता है, ये कंट्री जो है वो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन कौन सी कंट्री जो है वो पार्ट है। अगर आप इन डिटेल्स को यहाँ पे नहीं समझते हैं तो आप इनको आंसर नहीं कर सकेंगे। तो जी, ये अल्जीरिया है। हम कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, अपने नोट्स जो हमारे सामने हैं हम उनसे एक दफा ऑनेस्ट नजर डालेंगे, उनका एक जो है वो बर्ड्स आई व्यू लेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे हमने 3 कंट्रीज को डिस्कस किया। कितनी कंट्रीज, कितनी डिटेल्स ऐसी हैं जो कि आपको याद हो चुकी हैं? 100%, 50%, 30%, 90%? आप अपने आप को कहाँ पे जो है वो रैंक करते हैं इसको? ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर वाक़ है, आमना चारी साहबा, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये वाक़ है, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका ये एक रीजन है, आपको पता है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे। ओके जी, हादी साहब को 50%, बाकी लोगों को कितना हो चुका है? बाकी लोग बताना, फरमाइए कितना हो चुका है? अच्छा जी, ग्रेट हो गया जी। बाकी दो की भी सर्च है वो बता, साथ साथ अब मैं बताऊंगा, आप भी कोशिश करेंगे कि इसको बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैंने बताया है वैसे। अच्छा आगे चलते हैं जी, हम जो है हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्री है, अब यहाँ से मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट कंट्री हमारे पास कौन सी है। अल्जीरिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? एंडोरा जो है। एंडोरा का फ्लैग जो है ये जरा जूम इन करके देख लीजिएगा, इसके झंडे को जो है जरा जूम इन करके देख लीजिएगा एंडोरा को। एंडोरा के फ्लैग को जरा जूम इन करके देखें। इस फ्लैग के अंदर कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसके फ्लैग के अंदर जो है वो। अच्छा, इसका जो फ्लैग है बेसिकली वो, उसके अंदर कुछ फीचर्स आपको नजर आते हैं। ट्राई कलर है जी, ये फ्लैग जो है वो जूम इन करके जरा देखें, तो यहाँ पे आपको क्या है, ये ट्राई कलर फ्लैग है। अब ये ट्राई कलर फ्लैग का क्या मतलब होता है? अच्छा, इसके अंदर जो है वो ब्लू, येलो और रेड आपको नजर आता है। अब ये ब्लू, येलो येलो और जो रेड है, ये मुख्तलिफ तरह की इलामतें हैं। ये बताना ये चाहता है कि हमारे पास जो है 3 की 3 मेजर पॉपुलेशन है हमारे पास, 3 की 3 जो चीजें हैं, 3 की 3 मेजर पॉपुलेशन है, और हमने उनको जो है वो इक्वालिटी के साथ रखा हुआ है। ये फ्लैग जो है, कहा जाता है कि 1866 में ये एंडोरा का जो फ्लैग है, ये इसको जो है वो बनाया गया, ठीक है। लेकिन तब ये इस फॉर्म में नहीं था। एंडोरा का फ्लैग वो वाइट फ्लैग है, कि इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। बाकी फ्लैग्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो रेपुटेशन में है वो ये है। एंडोरा जो है हमारे पास 1866 में इसका फ्लैग जो है वो बनाया जाता है, लेकिन तब इस कलर का नहीं था। इसकी मौजूदा जो सिचुएशन है, जो शक्ल है, ये 1993 में जो है वो इसको दोबारा से रीडिजाइन किया जाता है।
और ये तब रीडिजाइन किया जाता है जब यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करता है। यूनाइटेड नेशन इसे कहता है कि भाई अपने फ्लैग जो है वो इसके कलर को एडजस्ट करो कलर से, या उसको जो है वो ये ट्राई कलर चीजें जो है वो इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उसका था तो उसने उसको जो है वो फिर चेंज किया। तो ये कुछ डिटेल्स हैं एंडोरा के फ्लैग के बारे में। अब हम चलते हैं एंडोरा के बारे में बाकी डिटेल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो एंडोरा की बाकी डिटेल्स अब आपके सामने आ जाए। तो जी एंडोरा, अच्छा जी एंडोरा के बारे में मैं कुछ चीजें इस पे मेन बात करने से पहले कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंडोरा जो है एक छोटी सी कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री। अगर आपसे लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके पास जो है वो एंडोरा, ठीक है। एंडोरा जो है वो, अच्छा ये कंट्री जो है वो फ्रांस के बॉर्डर के करीब है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के करीब है। कहा यह जाता है कि एंडोरा जो है वो बहुत अरसे तक इन्हीं कंट्रीज के जो है वो जेर साया रही, रही। लेकिन बाद में जो है वो इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो होती है जब ये ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसका ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली बहुत पुराना है। कहा जाता है कि एंडोरा को 1278 यानी कि 1278 में तब उस वक्त के रोमन कैथोलिक चर्च से इसने अपनी आजादी ली, ठीक है। दैट इज द रीजन के बाद में जो है वो बहुत सी जगहों पे ये डिटेल्स मेंशन है। एंडोरा का मुकम्मल नाम जो है वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा यानी कि हमारे अपने असूल हैं ये सॉर्जिन जो है वो कंट्री है। इसे कुछ लोग जो है वो माइक्रो स्टेट के नाम से भी पुकारते हैं। माइक्रो स्टेट या मिनी स्टेट जो है वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी बहुत छोटी सी पॉपुलेशन होती है, जिसका बहुत छोटा सा रकबा होता है, ठीक है। जब उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी सी होती है, रकबा बहुत छोटा सा होता है, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो अच्छे से डिफाइन भी नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपके पास मिनी स्टेट की एग्जांपल पूछी जाती है तो एंडोरा से अच्छी और कोई एग्जांपल नहीं हो सकती, ठीक है। एंडोरा जो है वो माइक्रो स्टेट की या मिनी स्टेट की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। इसका टोटल एरिया देखिएगा, आप देखें 468 स्क्वायर किलोमीटर, 468, यानी कि बहुत सी कंट्रीज हैं वो उनके सिटीज के बराबर भी ये नहीं होगा। एरिया के लिहाज से इसकी रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 188 पे है। पॉपुलेशन के लिहाज से इसकी रैंकिंग जो है वो 201 नंबर पे है। और हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, अभी तक मेंबर नहीं बने, ऑब्जर्वर स्टेट है और काउंसिल ऑफ यूरोप है। अभी मैं चाहूंगा सेकंड लीजिए, जितनी डिटेल्स मैंने बताई हैं कम से कम ये जो आपके सामने एंडोरा का ये बॉक्स नजर आ रहा है, आप इतना जीनियस होना चाहिए कि ये डिटेल्स है वो याद है। करेंसी इसकी यूरो है और यूरो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो बहुत से ममालिक की करेंसी है, 30 से ज्यादा ममालिक की जो है वो विभिन्न करेंसी जो है वो बन चुकी है अभी तो जो है वो, ठीक है। तो ये एंडोरा जो है उनमें फॉल करता है। तो जी क्लियर, पास में 27-28 जो है वो मेरा ख्याल है उसमें करेंसी हो चुकी हैं, कंट्रीज हो चुकी हैं यूरोपियन यूनियन में। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1278, 1278 है, रिपीट कर दिया इसे। एंडोरा के बाद हम आगे चलते हैं, अगली जो हम कंट्री है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगली कंट्री का नाम बताइएगा जरा, ताकि मुझे पता चले यू आर नॉट स्लीपिंग। क्या नाम है जी अगली कंट्री का जो आप देख रहे हैं? वेरी गुड। हमारे पास जो है अगला जो फ्लैग है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है हमारे पास एंगोला। मैं ये फ्लैग के बारे में डिटेल्स बताने के बाद कुछ देर रुकूंगा, जो डिटेल्स मैं बताऊंगा वो अभी के अभी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस फ्लैग को जरा गौर से देखिएगा, ये झंडे के ऊपर जो रंग आपको नजर आ रहे हैं ऐसा नहीं, इसको जूम इन करना चाहें तो आप जूम इन कर सकते हैं, डबल टैप करके बड़ा हो जाएगा। ये डंडे के ऊपर जो रंग है ये ऐसा नहीं था कि बगैर किसी मकसद के दे दिए गए। बेसिकली ये कहानी जाती है हमारे पास 1975 में, 1975 में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से झंडे को रंग दिया जाता है। 1975 में ऐसा क्या होता है ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि इसका ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अंगोला को आजादी मिलती है किसी से। अब ये कहानी क्या है तो जरा इसके कलर को देखने की कोशिश कीजिएगा। नवंबर 11, 11 नवंबर को, 9 नवंबर को अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे ना, तो 11 नवंबर को 1975 को ये अपनी आजादी हासिल करता है। अब इसने अपने झंडे को दो रंगों में बांट दिया, ऊपर वाले को आप देख सकते हैं कि इसने रेड में और नीचे वाले को इसने ब्लैक में कर दिया। इसकी वजह क्या थी ये बताना, ये तो दरमियान में जो गियर व्हील है, गियर व्हील है, ये आप देखते हो कि एक व्हील जो है वो उसका गियर से बना हुआ है और उसको क्रॉस किया हुआ एक स्टार के साथ जो है वो ये दिखाना चाहता
डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। अंगोला के बारे में ये वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे पास एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अंगोला जो है ऑफिशियली इसका नाम द रिपब्लिक ऑफ अंगोला है। रिपब्लिक ऑफ अंगोला जो है ये हमारे पास वेस्ट सेंट्रल हम जो हम जी अंगोला के बारे में डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे और हमने इसके फ्लैग को जो है समझने की कोशिश की। अब इसके बारे में जो डिटेल्स आपके सामने मेंशन है फ्लैग के बाद जो है इन्हीं को आप मेमोराइज करेंगे। फुल नेम रिपब्लिक ऑफ अंगोला है, इसके कैपिटल का नाम जो है वो लुएंडा है, इसको देख लीजिए लुएंडा है। इसकी करेंसी जो है वो उसका नाम एंग्लिकन, ओके मैं देखता हूँ, इसकी करेंसी का नाम जो है वो एंग्लिकन फाजना है, फाजना जो है वो इसका नाम है। इसका ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 जो है वो 1975 इसका ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एरिया के लिहाज से देखें 22nd नंबर पे जो है वो एरिया के लिहाज से रैंक करते हैं। जानते हैं 12,46,700 किलोमीटर है, पाकिस्तान से इसका ज्यादा एरिया है। और पॉपुलेशन के लिहाज से अगर आप रैंकिंग में बात करें तो 7वें नंबर पर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका ये पार्ट है उनको जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, इसकी डिटेल्स आपको नहीं आती हैं, तो प्लीज इसको जरूर इस क्लास के बाद देखने की कोशिश कीजिएगा कि अफ्रीकन यूनियन है क्या। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन में बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। ये हमारे पास यूनियन कब स्टैब्लिश होती है, इसकी 55 जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या वजह है कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो बनाई गई थी, कब बनी थी, 9 सितंबर 1999 को, और क्या हुआ था अफ्रीकन यूनियन बनी थी। इसके बाद ये ब्लॉक जो है वो कब बनता है, एडिस एब्डा का क्या किरदार है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप क्लास एंड से देखेंगे, इनका जो रूल्स हैं, इनके रेगुलेशन हैं, उन तमाम चीजों को आप पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है वो हम एंगोला पे पहुंचे। अब एंगोला से हम जो है वो आगे मूव ऑन करते हैं और अगली जो हमारे पास कंट्री है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगली जो हमारे पास कंट्री है उसका नाम हम देखेंगे। अभी के लिए हम जो है इस कंट्री को जो है वो इग्नोर करेंगे और हम चलेंगे अर्जेंटीना पे, क्योंकि इस कंट्री से हमें हमारे पास कभी को क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि कुछ डिटेल्स हमारे पास मेंशन है, लेकिन आप चाहें तो आप इनको खुद से देख सकते हैं। लेकिन हम जो है वो अर्जेंटीना पे बात करेंगे। अर्जेंटीना के फ्लैग को जरा गौर से देखिएगा। आप जब इसके फ्लैग को जो गौर से देखें वो जरा चैट बॉक्स में डन लिखते ताकि मुझे पता चले कि आपने देख लिया। अच्छा जी, अर्जेंटीना का फ्लैग आपने गौर से देखा, इसे जूम इन करके भी देख लिया होगा। इसके अंदर आपके पास ट्राई बैंड है, इसमें तीन जो है वो आप हिस्से से देख सकते हो, इक्वली वाइड है, हॉरिजेंटल बैंड के अंदर जो है वो आपको लाइट ब्लू और व्हाइट जो है वो इसमें नजर आ रहा होता है। अच्छा जी, इसका मकसद क्या है इन कलर्स का जो है वो, देखिए वो कि इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, इसके हमारे पास जो है वो फ्लैग के बारे में मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। इसको फ्लैग को इन्होंने अडॉप्ट किया था 1812 में, 1812 के अंदर जो है वो 1812 में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं चाहूंगा कि आप क्लास 10 से जरूर इसको गूगल कीजिएगा, उसकी डिटेल्स को देखिएगा। असल में 1812 में इनको एक जंग लड़नी पड़ी थी। फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना में। ऐसा हुआ था अर्जेंटीना की कि फरवरी में अर्जेंटीना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इनका झंडा जो है वो तैयार किया जाता है और ये झंडा इनको याद दिलाता है उस वॉर, ठीक है, उस वॉर की। अब इसकी वॉर की जो है वो याद दिलाने के लिए इन्होंने झंडे को जो है वो तैयार किया और इसके अंदर जो है वो 1818 में सेंटर के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको सन नजर आ रहा है। यस इट इज सन, कमाल, इट इज सन इन द मिडल इन द सेंटर। इसको हम कहते हैं सन ऑफ मई, सन ऑफ मई। ये 1818 में ऐड किया गया। अब सवाल पैदा होता है सन ऑफ मई से क्या मुराद है। सन ऑफ मई बेसिकली दो कंट्रीज ऐसी हैं उनका नेशनल एम्बलम है, एक अर्जेंटीना है और एक और कंट्री है, जैसे हम उसके ऊपर बात करेंगे तो मैं उसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास अर्जेंटीना के फ्लैग की डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे चलते हैं और अर्जेंटीना के बारे में बाकी डिटेल देखने की कोशिश करते हैं जो कि इससे पहले वाले पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अर्जेंटीना का फुल नेम जो है वो आपके पास आ गया। अब यहाँ पे डिटेल देखिएगा कि अर्जेंटीन रिपब्लिक जो है वो इसका कंप्लीट है। अर्जेंटीन रिपब्लिक के बारे में कुछ जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं चाहूंगा आप अपने पास नोट कर लें। अर्जेंटीना वाकया कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका के अंदर वाकया है, तो साउथ अमेरिका के अंदर वाकया है। अर्जेंटीना जो है वो हमारे पास ठीक ठाक एरिया के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका मतलब ये है कि दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है रैंकिंग में, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 31st नंबर पे है। क्या आप जानते हैं कि अभी दुनिया में पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? जिन्होंने हाल ही में जो है वो चाइना को पीछे छोड़ा? चाइना ने पीछे छोड़ दिया, खुद को छोड़ दिया। इंडिया की पॉपुलेशन अब सबसे ज़्यादा है, उन्होंने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ये कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर वाक़ है, और साउथ अमेरिका के अंदर इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक और कंट्री के बाद जिसका नाम ब्राज़ील है, ठीक है? ब्राज़ील जो है वो अमेरिका के अंदर, अगर आप बात कर लें अमेरिका के स्टेट्स के अंदर जो है वो हमारे पास, तो साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील के बाद जो है हम देखते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास एरिया के लिहाज से है, और एरिया में रैंकिंग इसकी क्या है, दुनिया में 8वें नंबर पे सबसे बड़ा जो ये मुल्क है। वो क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर में आ चुके हैं, फुल नेम इसका अर्जेंटीन रिपब्लिक है, इसका जो कैपिटल है वो ब्यूनस एयर्स है, इसकी करेंसी का नाम अर्जेंटीन पेसो है, इसने 1816 में अपनी इंडिपेंडेंस ली। एरिया 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया की रैंकिंग जो है वो 8वें नंबर पे है, पॉपुलेशन के लिहाज से 31st नंबर पे है, और जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देखिएगा। यूनाइटेड नेशन, G20, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम कुछ सेकंड का पॉज लेते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो स्क्रीन पे जितनी चीजें हैं, आप कितने जीनियस और कितने सेकंड में इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अर्जेंटीना फ्लैग आपको मैंने समझा दिया, उस झंडे को जरा इमेजिन करें, अपने माइंड में लेके आए और कोशिश करें कि इसको अभी के अभी जो है वो इस डिटेल्स को याद करने की कोशिश करें, और जैसे ही ये डिटेल आपको याद हो जाए, जब चैट बॉक्स में डन लिखना, अर्जेंटीना के झंडे को अपने सामने रखना है। जैसे ही हम वापस आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं और अगली कंट्री को डिस्कस करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास कंट्री अर्मीनिया है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये डिटेल जो आपके अभी सामने है, इसको आपने मेमोराइज़ करना है। किसी एक को भी याद नहीं हो सका अभी तक? ग्रेट। आसान सी डिटेल्स है वैसे इसकी तो। 1816 है, अर्जेंटीन पेसो है, ब्यूनस एयर्स है, 27,80,400 है, 831 है। आई एम श्योर ये याद हो जानी चाहिए। खैर, हम आगे चलते हैं। अगली जो कंट्री है हम उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी अर्मीनिया। अर्मीनिया का झंडा आपको नजर आ रहा है, जरा इसको भी जूम इन करके देख लीजिएगा। अर्मीनिया में आपको ट्राई कलर नजर आ रहा है, जिसका मतलब है हॉरिजेंटल बैंड, तीन हॉरिजेंटल बैंड इसमें नजर आ रहे हैं। एक आप इसमें जो है वो रेड देख रहे हैं, दूसरा आप वो मिडिल में इसके ब्लू देख रहे हैं, और फिर आप इसके बॉटम पे एप्रिकॉट कलर को देख रहे हैं। तो तीन तरह के कलर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन कलर्स का मतलब क्या है? अर्मीनियन जो है, अर्मीनियन बेसिकली इन्होंने इस झंडे को 24 अगस्त 1990 में जो है वो अडॉप्ट किया। अर्मीनिया इससे पहले जो है वो सोवियत यूनियन का पार्ट था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सो 1990 में उन्होंने जो है वो अपना ये वाला झंडा मंजूर किया। उन्होंने